झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के बगड़ पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के तीखे तेवर लगातार जारी हैं। इस बार उन्होंने उपराष्ट्रपति को लेकर बड़ा बयान दिया है। झुंझुनू के बगड़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतपाल मलिक ने कहा कि जगदीप धनखड़ डिजर्व करते हैं इस पद के लिए, लेकिन उनको भी इशारे किए गए थे कि यदि मैं सच बोलना बंद कर दूंगा तो मुझे उपराष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन मैंने कह दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो महसूस करता हूँ वो ही बोलता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े। देश में गैर बीजेपी नेताओं पर डाले जा रहे ईडी, आईटी और सीबीआई के छापों को लेकर भी सतपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जिन पर अब तक ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे डाले जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि देश में इन एजेंसियों को लेकर अलग माहौल बन गया है। सरकार को चाहिए कि कुछ अपने लोगों पर भी कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि देश में एजेंसियों को लेकर जो माहौल बना हुआ है वो सही रह सके। बातचीत में सतपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अच्छा है, एक नौजवान अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है, एक नेता पैदल चल रहा है, जबकि आज के वक्त में ऐसा कोई नहीं करता। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से क्या मैसेज आता है वो तो जनता ही बताएगी, लेकिन उन्हें यह काम ठीक लग रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे किसानों की लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसान को बेवकूफ़ समझने की भूल की जा रही है, जबकि कहावत यह है कि बेपढ़ा जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। इसलिए किसान बड़ी होशियार कौम है। किसान आंदोलन से जुड़े लोग भी होशियार हैं। मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। जहां पर भी किसानों की लड़ाई होगी वहां जाऊंगा। अडानी की बढ़ती संपत्ति को लेकर भी मलिक ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में यूट्यूब जैसे हालात हो रहे हैं। अडानी की संपत्ति बढ़ रही है तो किसानों की आमदनी नीचे जा रही है। अडानी एशिया के तीसरे नंबर के अमीर बन गए हैं। लोगों में यह चर्चा है कि अडानी का साथ सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालातों को देखते हुए नहीं लगता कि सरकार एमएसपी पर कोई फैसला लेगी, इसलिए किसानों को फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। इस बार आंदोलन में वे खुद शामिल होंगे। राजपथ का नाम बदलने पर भी मलिक ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री के काम को सपोर्ट करता हूं, लेकिन राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखने की कोई जरूरत नहीं थी। राजपथ नाम भी ठीक था, बोलने में अच्छा था। अब कर्तव्य पथ एक मंत्र जैसा लगता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने कर दिया तो हमें मंजूर है। इससे पहले बगड़ पहुंचने पर भाजपा नेता डॉक्टर राजेश बाबल तथा विकास बालोटिया की अगुवाई में सतपाल मलिक का स्वागत किया। वहीं कलेक्टर लक्ष्मण सिंह पुरी व एसपी मृदुल कछावा के अलावा युवा कार्यकर्ता मुकेश स्वामी समेत अन्य ने भी मलिक का स्वागत किया। यहां पर रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सतपाल मलिक नागौर के लिए रवाना हो गए। अच्छा किया, वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, बनाना ही चाहिए। पर हाँ, मुझे इशारे थे पहले से कि आप नहीं बोलोगे तो आपको बना देंगे। मैं ये नहीं करता। मैं जो महसूस करता हूँ वो जरूर बोलता हूँ, चाहे मुझे जो चीज छोड़नी पड़े। नहीं, सरकार को ये करना चाहिए, कुछ अपनों के भी डलवा देने चाहिए। कुछ छापे अगर बीजेपी वालों के भी डलवा दें तो ये बात नहीं कही जाए। नहीं, जानबूझ तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये करना चाहिए। बीजेपी में तो बहुत लोग हैं छापे लाए, उनके भी डाल देने चाहिए, तो उससे लगेगा इवन हैंडेड हो रहा है। अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। नौजवान आदमी है, पैदल तो चल रहा है। तो कोई नेता ये सब काम करता ही नहीं है। मुझे नहीं पता, वो तो मैसेज तो जनता बताएगी उनको क्या मैसेज गया, पर मुझे ये गया कि ठीक काम कर रहा है। एक ही प्लानिंग है, किसानों की लड़ाई में रहूंगा। किसान गाँव में कहते हैं कि बेपढ़ा जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। किसान बहुत होशियार लोग हैं, और किसान आंदोलन में जो लोग शरीक थे वो सब बहुत होशियार हैं। वो अपने से तय करेंगे, मैं तो उनको मदद करूंगा जो भी कर सकूँ। मैं सब ये नहीं करूंगा, किसानों की लड़ाई जहाँ हो रही होगी वहाँ पहुँच जाऊंगा। भाई मैं आ गया। वो तो जब एक वो है, वो जो यूट्यूब होती है उसमें एक तरफ पानी बढ़ता है तो एक तरफ घटता है। आप ये बताइए कि हम जो अडानी की जो आमदनी हुई है, उसकी जो प्रॉपर्टी बढ़ी है पिछले, वो तीसरे नंबर का हो गया पूरे एशिया में, और किसान सब नीचे जा रहे हैं, तो कुछ तो हो रहा है नुकसान। मेरे हिसाब से तो नहीं कर रही, वो तो जो लोगों में परसेप्शन है वो यही है। मैं तो नहीं करने वाला, लेकिन किसानों को करना पड़ेगा। जो हालात दिख रहे हैं, अगर एमएसपी की बात सरकार नहीं मानती है तो फिर लड़ाई होगी।
तक तो मानने के कोई बहुत आसार लग नहीं रहे। ठीक ही है, मैं तो उनके हर काम को सपोर्ट करता हूं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। राजपथ सुनने में भी अच्छा लगता था, उच्चारण में भी ठीक था। कर्तव्य पथ कौन उच्चारण करेगा, ऐसा जैसे मंत्र बोलना पर चलो कर दिया तो उनका भी मंजूर है।